ये आग कब बुझेगी? जी हां, यह सवाल एक गांव के लोगों के मन में रह रहकर सामने आ रहा है। आग के डर से ये लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आग है कि पीछा नहीं छोड़ रही। अनजान खौफ ने घर से बाहर निकाले एक गांव के लोग। अचानक उठती लपटों ने उड़ा दी पूरे गांव की नींद। सामान को राख होते देख बैठा दिया लोगों का दिल। पंद्रह दिन में 70 बार आग ने मचाया गांव में कोहराम। एक जगह शांत होती हैं लपटें तो दूसरी ओर सुलग जाती है चिंगारी। डिंडौरी का सालेघोरी गांव, जहां के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या पुरुष, हर कोई गांव के बाहर ही अपने आप को महफूज समझ रहा है। अगर कोई जरूरी काम हो तो कई लोगों के साथ घर के सदस्य घर में जाते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं। भीषण गर्मी में इन सभी लोगों का चैन छीना है एक ऐसी आफत ने जिसे समझना मुश्किल सा नजर आता है। दरअसल पिछले महीने की 27 तारीख से शुरू हुई आग 15 दिनों में यहाँ 70 बार लग चुकी है। एक जगह लपटें शांत होती हैं तो दूसरी ओर चिंगारी भड़क उठती है। लोग दौड़ते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। अब रात न दिन लग रहा है, एकदम से आग उड़ता है और एक कुकी मारा। अब एकदम भर से कहीं बाल्टी धर धर, कहीं तबेला धर धर, सब आदमी दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते में बुतोते जाते हैं और आग एकदम से बढ़ते जाता है और पूरे गांव के आदमी बिल्कुल तबाह है। क्या किस स्थिति में लगती है? बस जुगनू पे आग तोड़ा और फिर आग लगा। रोज का ये रोज का हुआ है। और ये जो ये घर पड़ा है, यहाँ से ऐसे लगता है कि पत्थर गिरा है मैदान में और इधर आग लगा। इस गांव में घरों में तो आग लगी ही है, लेकिन सबसे ज्यादा लपटें लोगों की पैरी में उठी हैं, जहां किसान अपने अनाज और खेती की दूसरी चीजों को संभाल कर रखते हैं। पैरी में जैसे ही आग लगती है, लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं। बच्चे बड़े सभी दौड़ दौड़ कर पानी लाते हैं, लेकिन लपटें तब तक काफी नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं। एक जगह दौड़कर पानी डाला है कि दूसरी जगह आग लग जाती है। गांव वालों के मुताबिक पहले तो दिन में 10 से 11 के बीच और रात को 7 से 8 के बीच आग लगती थी, लेकिन अब तो एक दिन में कई बार आग लग रही है। 50 बार करीब लग चुका है। रोज का यही हाल रहता है? जी, यही हाल रहता है रोज। दिन में कि रात में? दिन में तो करीब मतलब 10-11 के अंदर में एक रहता है और इसके बाद फिर मतलब पहले 7-8 के मतलब अंदर होता था। ये दिन में और रात में एक ही बार होते थे। बाकी अब जो है तो 2-3 दिन से मतलब दिन के तो वही नियम है 11 और 10 के अंदर। बाकी अब जो है तो रात में मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये कम से कम नहीं तो 5-6 बार तक भी मतलब आग लग जाती है। आग के बार बार लगने के बाद लोग इतने डरे हुए हैं कि हर वक्त बर्तनों में पानी तैयार रखते हैं। चाहे ड्रम हो, बाल्टी या फिर कुछ और, हर जगह पानी भरा रहता है।
पता नहीं कब चिंगारी भड़के और पानी की जरूरत पड़ जाए। भीषण गर्मी में पूरे गांव का हाल बुरा है। तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे माता पिता के साथ गांव के बाहर ही रहते हैं। गांव में तो सब देवतन का मनाउत रहे सर, पर यहाँ तो आग के कोप ज्यादा बढ़ चुके हैं और कम से कम 50 बार अग्नि प्रवेश हो रहा है और पीछे आदमी लगे हैं और खाना और पानी बगैर तड़प रहे हैं यहाँ के आदमी। क्या गांव में किस तरीके की व्यवस्था करते हो कि ये सब चीजों से नुकसान न हो? पानी धर के दौड़ रहे हैं साहब, दिन रात यही हालत? बस बिल्कुल दिन और रात यही हालत है और गली में पूरे जनता पड़े रहते हैं, रात में घर में सोते नहीं। खास बात यह कि गांव में आग कैसे लगती है ये समझ नहीं आता। गांव वाले कहते हैं कि कोई दैवीय शक्ति है जिसकी वजह से ये आग लगती है। वो ये भी बताते हैं कि आग के बीच एक महिला का साया सा नजर आता है। इसका असर अभी कितना और होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि एक तरफ लोग बाहर से आने वालों से बात करते हैं और दूसरी ओर आग लग जाती है। किसी की शरारत की वजह से आग लगती हो ऐसा भी लोग नहीं मानते। कि लिख पढ़ हो रहा है कि क्या हो रहा है, उधर आग लग गया, कुकी मारे तो सब दौड़े, तब देखे कि पत्रकार यहाँ पहुँच गया। कोई दिक्कत भी है कि आग लगाते हो? हाँ, कोई नहीं दिखा है, बस वही मटिया पवन दिखता है, गोला मारेगा और आग लगा। अभी बोला कि देखो यहाँ अभी यहीं तुम आग लग गया। क्या मानते हो क्या कारण हो सकता है? अब इसमें ये देवीज का वो है, इसे लग रहा है साहब। आदमी का तो कोई वो नहीं है, ये घर में तारा लग रही से चौगेदा से और तरी से आगे एकदम से ऊपर फेंकी। किसी की शरारत तो नहीं? हाँ, कोई के शरारत, तारा लगे वहाँ कौन घुसी पैरा भीतर साहब। अब क्या जाने इसको मतलब किस प्रकार से लग रहा है, ये मतलब किसी को पता नहीं है। ये मतलब न किसी के ऊपर शक है और न कुछ नहीं, ये कुछ मतलब ऐसा देवी के प्रकोप से मतलब ये आग लग रहा है। इतनी बार आग लगने के बावजूद गांव में कोई अधिकारी नहीं आया है। हाँ, पुलिस जरूर आई, लेकिन उसने भी आग को दैवीय शक्ति के चश्मे से ही देखा। देखती भी क्यों नहीं। एक ओर पूछताछ हो रही थी तो दूसरी ओर चक्रवात सा उठा और चिंगारी भड़क उठी। चल रही थी किस तरह से अकस्मात आग लग जाती है। और दूसरा कौन है? और इसी बीच में मेरे देखते देखते एक यहाँ पर वो चक्रवात टाइप का उड़ा और चक्रवात उड़ने के साथ ही एक आदमी की पहिरा में मेरे देखते देखते आग लग गई। अभी तक तो मैं विश्वास नहीं करता था कि कोई ऐसी दैवी आपत्तियां होती हैं। मैं चूंकि विश्वास नहीं करता था, लोगों के मुख से ये सुनता था, लेकिन आज मेरे को प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। तफ्तीश के जवाब में पुलिस का कहना है कि जब उनके सामने ही ऐसा हो रहा है तो फिर पड़ताल किसकी की जाए और केस भी क्या बनाया जाए। मामला तो अब देखिए वैसा कि उस भूत प्रेत या किसी अंतरात्मा के ऊपर तो बन नहीं सकता है, क्योंकि अब ये विषय गंभीरता का है, जांच का है कि आग तो लग रही है लेकिन आग लगाने वाले का पता नहीं है, आग लगाते कोई देखा नहीं जा रहा है, तो किसके ऊपर अपराध बनाया जाएगा। ये मामला इस तरह से अंधविश्वास का नहीं हो सकता, लिहाजा विज्ञान के जानकारों ने इस बारे में जानकारी ली, जिनका कहना है कि बार बार आग लगने की वजह भीषण गर्मी हो सकती है। गर्मी और कुछ घर्षण की वजह से पैरी का भूसा अपने ज्वलन स्तर तक पहुंच जाता है और आग लग जाती है। वो कहते हैं कि इसके अलावा आग के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। पैरा जो रहता है गांव में, जो वहाँ के आदिवासी लोग जो एकत्रित करते हैं, पैरा को मचाना शुरू करते हैं, फिर बाड़ा बनाते हैं। क्योंकि अभी डिंडोरी जिले का टेम्परेचर अभी बहुत अधिक बढ़ी हुई है और वो 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है और यहाँ हवाएं भी चल रही हैं अभी वर्तमान में। तो जो घर्षण के कारण जो पैरे का हो सकता है कि फ्लैश पॉइंट, जो ज्वलन पॉइंट रहता है किसी भी वस्तु का, तो पैरे का ज्वलन पॉइंट पे पहुंचने के कारण अचानक आग लगने की संभावनाएं हो सकती है। जानकारों के मुताबिक गांव में दैवीय असर की बात लोगों का वहम है। वो कहते हैं कि प्रशासन के लोगों को गांव में जाना चाहिए और आग की असल वजह का पता लगाना चाहिए, क्योंकि इसके जाने बगैर लोगों के दिलों में बैठा डर न निकलेगा और न ही ये आग रुक पाएगी। समय के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।